साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने सगाई कर ली है। जी हां, इनकी सगाई की खबर पक्की हो चुकी है। साथ ही साथ दोनों की शादी की तारीख भी सामने आ गई है। आपको बता दें, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से जिन दो सितारों की लव स्टोरी चर्चाओं में बनी हुई थी, वही अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। जी हां, हाल ही में नेशनल क्रश कही जाने वाली रश्मिका मंदाना और टॉलीवुड के सबसे चहेते सितारों में से एक विजय देवरकोंडा अब एक दूसरे के हो चुके हैं। दोनों ने सगाई कर ली है और अब फैंस इनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा की टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। रश्मिका और विजय अगले साल यानी कि फरवरी साल 2026 में शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि इस बारे में खुद रश्मिका या विजय ने कोई भी आधिकारिक पोस्ट या बयान अभी तक साझा नहीं किया है, लेकिन नजदीकी सूत्रों ने यह खुशखबरी फैंस तक पहुंचा ही दी है। रश्मिका और विजय की दोस्ती और फिर नजदीकियां साल 2018 में चर्चाओं में आई थी, जब दोनों पहली बार फिल्म गीता गोविंदम में एक साथ नजर आए थे। इसके बाद साल 2019 में आई डियर कॉमरेड ने उनके रिश्ते को और भी गहराई दी। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री जितनी हिट रही, ऑफ स्क्रीन उनकी बॉन्डिंग भी उतनी ही ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी। फैंस ने कई बार दोनों को एक साथ ट्रैवल करते, इवेंट में स्पॉट होते हुए और यहाँ तक कि वेकेशन पर एक साथ जाते हुए वहां पर तस्वीरें खींचते हुए देखा है और लोकेशन से ये बात कई बार जाहिर भी हुई है। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर लगातार दोनों के रिलेशनशिप को लेकर अफवाहें उड़ती रहीं। दोनों अक्सर डिनर डेट पर भी स्पॉट होते थे। हालांकि दोनों हमेशा इस सवाल से बचते हुए नजर आए हैं। साल 2024 में इंटरव्यू में दोनों ने साफ कहा था कि वह सिंगल नहीं है, लेकिन पार्टनर का नाम उजागर करने से बचते हैं। अब जाकर उनकी सगाई की खबरों ने यह साबित कर दिया है कि जिस रिश्ते को दोनों छुपाते हुए नजर आए, वही रिश्ता अब शादी के मुकाम तक पहुंच चुका है। हाल ही में एयरपोर्ट पर दोनों को एक ही कार से निकलते हुए देखा गया था, जिसने इन अफवाहों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जहां तक करियर की बात है, तो रश्मिका मंदाना हाल ही में फिल्म कुबेरा में नजर आई थी, जिसमें उनके साथ धनुष और नागार्जुन जैसे दिग्गज सितारे नजर आए थे। जल्द ही वो दिवाली साल 2025 में रिलीज होने वाली फिल्म थामा में हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें आयुष्मान खुर्राना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल अहम भूमिका में हैं। इसके अलावा रश्मिका कॉकटेल 2, द गर्लफ्रेंड और मायसा जैसी फिल्मों में दिखाई देंगी। आपको बता दें, वहीं विजय देवरकोंडा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किंगडम में नजर आए थे, जिसमें सत्यदेव और भाग्यश्री बॉर्स भी अहम भूमिका में थी। जैसे ही सगाई की खबर पक्की हुई, सोशल मीडिया पर बधाई की बौछार शुरू हो गई। ट्वीट और इंस्टाग्राम पर फैंस ने दोनों की जोड़ी को ड्रीम कपल और साउथ का पावर कपल कहा। अब सभी की नजरें उनकी शादी पर टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी अगले साल यानी कि साल 2026 में फरवरी के महीने में होने वाली है। फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड की दो खूबसूरत एक्ट्रेस, जी हां, हम बात कर रहे हैं काजोल और ट्विंकल खन्ना की। इन दोनों का शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल टॉक शो का अगला एपिसोड जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसका प्रोमो वीडियो भी सामने आ गया है। इस बार शो में आलिया भट्ट और वरुण धवन मेहमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं। शो का नया प्रोमो रिलीज किया जा चुका है। काजोल और ट्विंकल खन्ना द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो टू मच की शुरुआत हो चुकी है। इसमें आगे कई सितारे मेहमान बनकर पहुंचने वाले हैं। अब शो में वरुण धवन और आलिया भट्ट पहुंचने वाले हैं। इस दौरान अभिनेता ने कुछ मजेदार बातें की हैं।
आइए आपको बताते हैं कि प्रोमो में क्या कुछ दिखाया गया है। दरअसल काजोल और ट्विंकल के अपकमिंग एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट नजर आएंगे, जिसका प्रोमो वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो की शुरुआत में वरुण धवन ने अपनी ही फिल्म मैं तेरा हीरो का डायलॉग बोला है। उन्होंने कहा, मैं दिखता हूँ स्वीट एंड इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। इसके आगे आलिया को किस बात पर जोर से हंसी आती है, चलिए आपको बताते हैं। आगे प्रोमो में वो कहते हैं, एक फिल्म है जिसे मैंने जब देखा तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैं उसे देखना पसंद करता हूँ। इस पर काजोल पूछती हैं कि कौन सी फिल्म है। इसके जवाब में वरुण ने कहा, मेला। ये सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके आगे प्रोमो में दोनों मेहमान से कई सवाल किए जाते हैं। जी हाँ, प्रोमो वीडियो में आप देखेंगे कि एक और काजोल सवाल करती हुई नजर आती है कि अपने एक्स से, जो कि एक रेड फ्लैग हो, उससे फ्रेंडशिप रखना क्या आप सही समझते हैं। इस पर आलिया कुछ नहीं कहती है और इस बात को इग्नोर कर देती है। वह कहती है कि मुझे लगता है कि मूव ऑन होने की जरूरत है। जी हाँ, आलिया इस बात पर इस सवाल को इग्नोर करती हुई नजर आती है, जिसके बाद से आलिया का ये रिएक्शन जमकर चर्चाओं में है। वहीं आपको बता दें कि शो में नजर आने वाले आलिया भट्ट और वरुण धवन की लुक की बात करें तो इस दौरान वरुण धवन ऑल डेनिम लुक में नजर आए। जी हाँ, उन्होंने डेनिम जीन्स के साथ डेनिम शर्ट पहनी हुई थी। वह ऑल ओवर डेनिम लुक में थे, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहे थे। इसी के साथ आलिया भट्ट ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर जंपसूट में दिखाई दी, जिसमें वह काफी स्टनिंग लग रही थी। वहीं काजोल और ट्विंकल ने वन साइडेड ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। काजोल इस दौरान पिंक कलर के गाउन में बेहद प्यारी नजर आई, तो वहीं ट्विंकल ने ग्रीन कलर का गाउन कैरी किया था। काजोल और ट्विंकल का ये शो काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। इस शो का प्रोमो अब सामने आ चुका है। वहीं इसका एपिसोड कल यानी कि थर्सडे के दिन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा। वेल, आप टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और सुपरस्टार धनुष की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में का टीजर सामने आ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टीजर में क्या कुछ खास देखने को मिला है। निर्देशक आनंद एल राय पर्दे पर एक बार फिर रांझना जैसा जादू बिखेरने जा रहे हैं। इसके लिए वह फिल्म तेरे इश्क में लेकर आए हैं। धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शक बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। अब आज इस मच अवेटेड फिल्म का टीजर सामने आया है। टीजर के रिलीज होने के बाद अब फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 मिनट 4 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कृति सेनन के किरदार की शादी होने वाली है और हल्दी की रस्म हो रही है। तभी धनुष का किरदार घायल अवस्था में वहां पहुंचता है और कहता है, अपने बाप को जलाने गया था बनारस, सोचा तेरे लिए गंगा जल ले आता हूँ। नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पुराने पाप तो धो ले। इसके बाद टीजर में कृति और धनुष की जुनूनी प्रेम कहानी की झलक दिखाई जाती है। इस दौरान दोनों के बीच प्यार दिखाया जाता है, फिर जुनून और अंत में बदला भी देखने को मिलता है। टीजर देखकर साफ है कि आनंद एल राय एक बार फिर से जुनूनी प्रेम की कहानी को दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो रांझना से थोड़ी अलग मालूम पड़ती है। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित तेरे इश्क में AR रहमान ने संगीत दिया है और इरशाद कामिल ने गीत लिखे हैं। ऐसे में फिल्म के गानों का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। टीजर में अरिजीत सिंह की आवाज भी सुनाई दे रही है।
अब देखिए ये टीजर के बाद मेकर्स कब फिल्म का कोई गीत रिलीज करते हैं। आपको बता दें कि इस टीजर में आपको दमदार डायलॉग भी देखने को मिल रहा है, जहां शुरुआत में तो धनुष ने कृति सेनन को डायलॉग मारा ही है, तो वहीं आगे जब उनकी प्रेम कहानी, जुनून और साथ ही साथ बदले की भावना को दिखाया जाता है, तो वहीं अंत में धनुष फिर से वही दिखाई जाते हैं जहां वह टीजर के शुरुआत में दिखाए गए, यानी कि कृति सेनन की हल्दी सेरेमनी में। और वह घायल अवस्था में कृति सेनन के ऊपर जब जल गिराते हैं तो वह उन्हें एक श्राप भी देते हैं। वह कहते हैं कि काश तुझे भी एक लड़का हो, शंकर करे कि तेरा भी एक लड़का हो और तुझे भी पता लगे कि जब प्यार करने वाला मरता है तो उसका भी परिवार होता है। जी हाँ, यहाँ पर धनुष कृति को एक बद्दुआ देते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, आनंद एल राय द्वारा निर्देशित तेरे इश्क में धनुष और कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में धनुष शंकर नाम का किरदार निभा रहे हैं, जो संभवत वायुसेना का अधिकारी है। वहीं कृति सेनन फिल्म में मुक्ति की किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में लव स्टोरी होने की उम्मीद है, जिसमें आनंद एल राय एक बार फिर से एक अलग ही तरह की प्रेम कहानी लेकर आने वाले हैं। टीजर से पहले मेकर्स ने फिल्म से दोनों लीड एक्ट्रेस की घोषणा करते हुए टीजर जारी किया था, जिसमें धनुष का किरदार रांझणा के किरदार कुंदन का जिक्र करता है। वहीं कृति सेनन की घोषणा वाले टीजर में एक शायरी के साथ पीछे अरिजीत सिंह की आवाज में गाने की कुछ लाइनें सुनाई देती हैं। इस गाने को काफी पसंद किया गया था। अब टीजर सामने आने के बाद फैंस इस गाने का भी इंतजार कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये टीजर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज, अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन जुबीन गर्ग की मौत का असली सच यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। सिंगापुर पुलिस बल यानी कि SPF ने शुरुआती जांच के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है। जी हां, आपको बता दें, मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सिंगापुर पुलिस की शुरुआती जांच में असली सच सामने आ गया। सिंगापुर पुलिस बल ने शुरुआती जांच के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक गायक संगीतकार जुबीन गर्ग की मौत के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। उनकी मौत तैरते समय डूबने से हुई और स्कूबा डाइविंग के दौरान, जैसे कि पहले बताया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सच रिवील किया गया है। जी हां, इंडियन एम्बेसी का कहना है कि उसे रिपोर्ट मिल गई है। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया कि गर्ग की मौत डूबने से हुई है, यानी कि स्कूबा डाइविंग की वजह से। सिंगापुर पुलिस ने पहले भी 52 वर्षीय गायक की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था। आपको बता दें कि सिंगापुर बॉर्डशीट ने यहां LIMN लॉ कॉर्पोरेशन के एसोसिएशन डायरेक्टर NG काइलिंग के हवाले से कहा, फाउल प्ले इस शब्द के लिए कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन सिंगापुर पुलिस के कहने का अर्थ ये समझा जा सकता है कि उन्हें इस बात पर संदेह नहीं है कि गर्ग की हत्या की गई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। 19 सितंबर को गर्ग सिंगापुर के पास सेंट जॉन्स द्वीप पर थे, जहां से उन्हें बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला गया और सिंगापुर जनरल अस्पताल में ले जाया गया। उसी दिन उनकी मौत भी हो गई। मशहूर गायक जुबीन गर्ग की बीते 19 सितंबर को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी गरिमा सैकिया की मांग पर असम सरकार ने 10 सदस्यों की SIT टीम का गठन किया था। मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडियन कल्चरल फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महता को दिल्ली और गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें कि इसमें पहले असम सीआईडी ने पुष्टि की थी कि जुबीन का मोबाइल फोन सिद्धार्थ शर्मा से बरामद किया गया। असम सरकार ने यह भी कहा कि अगर एसआईटी की जांच से अगर लोग संतुष्ट नहीं होते तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने एफआईआर में लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उनके पति को उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद जबरन पानी में उतारा गया। जुबीन गर्ग की मौत को कुछ लोग हादसा तो कुछ लोग साजिश मान रहे हैं। जांच अभी भी जारी है। पुलिस अन्य तथ्यों पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ताकि यह साफ हो सके कि यह हादसा था या साजिश। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो जांच शुरू हो चुकी है और सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो भी इस घटना में शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वेल, आपका जुबीन गर्ग की डेथ पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर प्रेगनेंसी के बीच अंशुला कपूर की एंगेजमेंट सेरेमनी में पहुंची। पार्टी में जाते समय सोनम कपूर का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस सोनम कपूर पैप्स को इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी फिल्म से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में है। सोनम कपूर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी देती रहती हैं। सोनम कपूर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी की जाती हैं। एक्ट्रेस कभी अपने लुक के लिए ध्यान खींचती हैं तो कभी अपने परिवार की तस्वीरों को लेकर सभी का दिल जीत लेती हैं। इन सब के बीच अभी हाल ही में खबर सामने आई कि सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इस खबर ने लोगों को काफी हैरान कर दिया था। अब प्रेगनेंसी की अफवाहों के बीच सोनम कपूर पहली बार नजर आई हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा किया जिसने प्रेगनेंसी की अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी। आपको बता दें कि एक्ट्रेस सोनम कपूर एक बार फिर से खबरों में आ गई हैं। इसकी वजह हाल ही में सामने आए सोनम कपूर का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रेगनेंसी की अफवाहों के बीच सोनम अपनी कजन अंशुला कपूर की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंची थी। इस दौरान सोनम कपूर पैप्स को बिना पोज दिए ही आगे चली गई, जिसके बाद से सोनम कपूर की प्रेगनेंसी को लेकर चल रही अफवाह और भी ज्यादा तेज हो गई। हम ये कह सकते हैं कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से इस अफवाह को हवा मिल गई। इस वीडियो में सोनम कपूर पैप्स को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई और उनसे बचती हुई दिखाई दी। सोनम कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सोनम कपूर एक अलग ही अंदाज में नजर आई थी। उन्होंने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, साथ ही उन्होंने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। इसके ऊपर उन्होंने एक जैकेट ली हुई थी। ढीले ढाले कपड़े में सोनम कपूर काफी ग्लैमरस दिख रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने पेपराजी को पोज नहीं दिए और वह वहां से उनसे बचती हुई निकल गई। सोनम कपूर इस दौरान मस्टर्ड येलो कलर के इस आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने स्टार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने साल 2018 में आनंद आहूजा के साथ शादी की थी। सोनम कपूर और आनंद आहूजा को इस शादी से एक बच्चा भी है, जिसकी तस्वीर सोनम कपूर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करती रहती हैं। सोनम कपूर की प्रेगनेंसी की खबर, इस वायरल वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।